शैलेंद्र भैया नमस्कार। यदवेंद्र भाई नमस्कार। सागर भैया नमस्कार। निर्भय भाई नवाब भैया नमस्कार। सर्वेश भाई त्रिलोकी भाई नमस्कार। अभिचल भाई, रोशन तो कोई कमेंट करा जम रहे हैं। जम नहीं रहे भाई, दरअसल वो फिल्टर लगाया है ना, तो उसकी वजह से लग रहा होगा। बाकी तो अभी तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अब क्या है ना कि जब तो साथियों शुरू करते हैं। आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि अपना मैटर कल से जो है जस्टिस पंकज भाटिया साहब की कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, जो रोज का बेंच चेंज होने का झंझट था कि कभी जस्टिस राजन राय साहब की कोर्ट में मैटर जाता था, कभी रजनीश कुमार की कोर्ट में मैटर जाता था, कभी चौहान साहब के यहाँ मैटर जाता था। ठीक है, तो उन सब से हमको लोगों को मुक्ति मिल गई है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जस्टिस पंकज भाटिया साहब के लिए अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए बेंच को असाइन कर दिया है, और जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक जो है भाटिया साहब ही अपने मैटर को सुनेंगे। बहुत ज़्यादा सुनवाई की होने की जो पॉसिबिलिटी है लंबा चलने की, वो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि जब बेंच नॉमिनेट हो गई है, असाइन हो गई है, तो उसके बाद चूंकि ये रिट सी देख रहे हैं अल्ट्रा वायरस, तो उसमें मुकदमे भी कम आते हैं और हमारा मुकदमा एडिशनल के लिए लगता है। ठीक है, तो अब पूरी उम्मीद है कि कल सुनवाई के बाद जो भी अपना मैटर रहेगा आफ्टर 2 PM या आफ्टर लंच इस तरीके से लिस्ट हो जाया करेगा, और डे टू डे सुनवाई होकर के मैटर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि माथुर साहब चले गए हैं, तो हो सकता है कुछ 1% के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कल ये चूँकि पूरा मैटर अभी ये नए जज आए हैं, तो हो सकता है इनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़े उस मुद्दे को लेकर के। लेकिन चूंकि बहुत अच्छे जज हैं, तो किसी भी मुकदमे को समझने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा इनके पास इतनी कैपेसिटी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये चीज़ तो ये हो गई। और जो दूसरी चीज़ है, जब किसी मुद्दे को लेकर के कोई बेंच नॉमिनेट होती है, चीफ साहब असाइन करते हैं, उस समय उस पर्टिकुलर मुकदमे की जितनी फाइल्स हैं, उसमें से जो लीडिंग पिटीशंस हैं जिन पर सीनियर्स इंगेज होता है, उन पिटीशंस को कोर्ट के पास पहुंचा दी जाती हैं, यानी जज के पास पहुंचा दी जाती है। तो जज सुनवाई से पहले ही उस मुकदमे को पूरी तरीके से फाइल को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर ये मुकदमा क्या है। ठीक है, तो उसको समझने में हमें नहीं लगता कि भाटिया साहब को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स होते जाते हैं उस पर्टिकुलर मुकदमे में, वो सारे ऑर्डर्स डे बाय डे उस फाइल में ऊपर ही चस्पा किए जाते रहते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही भाटिया साहब के पास फाइल जाएगी इस मुकदमे की, चूंकि असाइंड मुकदमा है तो वो पढ़ करके आएंगे, ठीक है। तो जितने ऑर्डर्स हुए हैं उन ऑर्डर्स को पढ़ करके उनको तुरंत पता चल जाएगा कि वास्तव में मैटर क्या है। तो बहुत ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काउंसिल के लिए। तुरंत 2-4-5 मिनट लगेंगे ब्रीफ होने में और पूरा मुकदमा वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो साथी ये परेशान थे कि नई कोर्ट आई है, अभी तक भाटिया साहब ने अपना केस सुना नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि ये टाइम ले लेंगे, तो उनके लिए ये बताना ज़रूरी था कि ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अब उसमें आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि भाटिया साहब को 10-5 हेयरिंग लग जाएंगे मैटर को समझने में। मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा 8वां मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। चूँकि मुकदमा असाइन है तो वो 110% वो फाइल्स को पढ़ करके ही आएंगे, ऑर्डर जो हैं उनको पढ़ करके आएंगे और थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ेगा कोर्ट में, मुश्किल से 5-7 मिनट, तो वो तुरंत मैटर को समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे कि कोई कह रहा कि फलाने ने करवा दिया, कोई कह रहा धमाके ने करवा दिया। सब अपने अपने इस 26 तारीख के लिए क्रेडिट लेने की होड़ में है, ठीक है। पिछली बार जब डेट लगी थी तब भी हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे थे, जबकि मैंने मेंशन एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ डलवा दी थी, सारा कुछ था, सब कुछ ओके कर दिया था। लेकिन हम किसी भी चीज़ का आप क्रेडिट नहीं लेंगे। मैं क्रेडिट उस दिन क्रेडिट की बात करूंगा जिस दिन हमारे जितने साथी हैं जो शुरू से संघर्षरत हैं उनके संघर्षों का सुखद अंत होगा, ठीक है। जिस दिन मुकदमा हम लोग जीत जाएंगे उस दिन मैं जरूर कहूंगा कि मैंने करवाया, मैंने इन द सेंस हम लोगों ने करवाया, आप लोगों के सहयोग से करवाया। अभी क्या है, जो जिस लेवल के व्यक्ति हैं वो उसी लेवल की बात टुच्ची करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ में है, सारी चीज़ें हैं। लोग जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अभी यदवेंद्र भाई वगैरह आए थे, अन्य लोग भी आए थे। इतनी तबीयत हमारी ख़राब थी, उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक। आज संडे है, सर ने बुलाया है, तो अभी 1-2 बजे के आसपास हम लोग फिर जाएंगे। जबकि यदवेंद्र भाई मिले थे, नितिन भाई थे और 1-2 हमारे और साथी लोग थे, वो लोग थे। कितनी तबीयत ख़राब थी उसके बावजूद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए कि कम से कम जो 2 साल इतनी पीड़ा में गुजरे हैं उनका जो परिणाम है वो सुखद रहे, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हम लोग लगातार खोपड़ी पीटते जा रहे हैं कि भैया सहयोग कर दो, सहयोग कर दो, लेकिन लोगों के कानों पर जू नहीं रेंग रही हैं, ठीक है। मुश्किल से 250 लोगों ने सहयोग किया है। अब इतने कम सहयोग में हम कौन सा तीर मार देंगे? जितना तीर मारा है उस तीर को मारने के बाद अगर लास्ट मोमेंट पर कहीं कुछ गलत होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लगातार आपसे कह रहे थे कि भैया सहयोग कर दो। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा हमने कभी भी आपसे सहयोग के लिए नहीं कहा, ठीक है। और जब जब सहयोग के लिए कहा तब तब कुछ न कुछ आप लोगों के लिए अच्छा ही हुआ और बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि अब वास्तव में ज़रूरत आ पड़ी है कि चूँकि फाइनल होने मुकदमा जा रहा है, मैटर असाइन हो चुका है, तो सीनियर्स की लखनऊ में क्या स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब चूँकि फाइनल मुकदमा है तो हर सीनियर अपनी फीस तो लेगा ही लेगा, साथ में फाइनल कंटेंशन रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनल आर्गूमेंट करने के लिए कुछ न कुछ जो उसकी फीस है उससे वो बढ़ाएगा। साथ ही एक और सीनियर के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके सब कुछ कर दिया था लगभग, उसके बावजूद जो है अभी तक हम लोग जो है उनको इंगेज करने में असफल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे जो अभी तक सहयोग नहीं किए हैं साथी, इसका सबसे बड़ा कारण वही है। हम लोग लगातार पिछले लगभग 10 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं कि भैया सहयोग कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए, लेकिन गिने चुने लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप लोग सहयोग करिए। जब भी कहा
जब बहुत ज़रूरत हुई, और जब हम लोगों ने सहयोग मांगा तब कुछ न कुछ करके दिखाया। तो अब जो भी साथी हैं जो निष्क्रिय पड़े हैं और सोच रहे हैं कि अरे हम नहीं देंगे तो क्या पता कोई और तो दे ही देगा, उसको आप इस तरीके से समझ लो कि एकदम से हमको कुछ एक कहानी टाइप में याद आ गई। ठीक है, एक जगह एक यज्ञ हो रहा था, यही यज्ञ हो रहा था जो आप समझ लीजिए कि, और उस यज्ञ में आहूत देने के लिए या प्रसाद देने के लिए सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि भाई सब लोग एक एक लोटा दूध जो है खीर के लिए ला करके जो है वहाँ पर आप दे दीजिएगा। तो वहाँ पर एक ड्रम रखवा दिया गया और वहाँ पर लिख दिया गया कि भाई जितने लोग आ रहे हैं दूध लेने के लिए, दूध देने के लिए, प्रसाद के लिए, वो लोग अपना दूध जो है इस ड्रम में या इस पात्र में डाल दें। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे कुछ साथी चतुर हैं, वैसे उस गांव के लोग भी चतुर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, एक ने सोचा कि सारे लोग तो एक एक लोटा दूध डाल ही रहे हैं, अगर हम एक लोटा दूध के बजाय एक लोटा पानी डाल देंगे तो इतने बड़े ड्रम में पता थोड़ी ना चलेगा। अब एक ने यही सोचा, वो गया ड्रम में एक लोटा पानी डाल आया। दूसरा गया, वो भी सोचा कि भाई सब लोग दूध डाल ही रहे हैं, हम एक लोटा जल डाल देंगे तो कोई अंतर थोड़ी ना पड़ेगा। तो दूसरा गया तो उसने भी दूध के बजाय एक लोटा जल डाल दिया। धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम चलता रहा। जब शाम को प्रसाद बनने की नौबत आई तो ड्रम में बढ़िया सा एकदम साफ स्वच्छ पानी था, मतलब एकदम पानी, दूध का नामो निशान नहीं था और वहां पर पानी था। ठीक है, तो बस कुछ कुछ वही हमारे अचयनित साथियों की बात है कि लोग सोच रहे हैं कि बाकी सब तो दे ही रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, तो फिर ना प्रसाद बनेगा, ना यज्ञ होगा, और ना ही जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले थे वो पूरा होगा। ठीक है, तो कम से कम जब आप उस एक तरीके से भंडारा चल ही रहा है, यज्ञ हो ही रहा, तो यार उसमें अपने हिस्से का तो दूध डाल ही दो। अगर आपके तरीके से सारे लोग एक एक लोटा जल ही डालेंगे तो लास्ट में ड्रम में जल ही दिखेगा। ठीक है, फिर ना प्रसाद बनेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसी स्थिति हमारे अचयनित साथी कर रहे हैं। तो भैया अब लास्ट मोमेंट पर यार इस तरीके की दिक्कत कम से कम हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग करें। ठीक है, हमने कभी भी आप लोग देखा होगा कि कोई बता दे कि हमने किसी से कहा हो कि हाँ आप प्रत्यावेदन की तरीके से 5,000 रुपये दे दीजिए, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। किसी से हमने ये भी नहीं कहा कि आप 20,000 दे दीजिए, हम तुम्हारा बैकडोर से करवा देंगे। इसके नाम पे लोगों ने कितना लूटा, किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ जब भी हमने मांगा तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जितने भाई बहन हैं नौकरी के लिए, हम आपसे 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 रुपये की बात कुछ नहीं करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1,000-1,500 जो भी आप कर सकते हो वो करिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तो जो भी, अगर आप नहीं ही कर पा रहा है तो जो भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज़ करते हुए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी बहुत ज़्यादा बताने की, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता बची नहीं है। आप लोग परिस्थितियों को खुद ही देख रहे हो कि किसने क्या किया, कैसे मुद्दे को ला करके हम लोग यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं कि एक तरफ जब 5 जनवरी को लिस्ट आने के बाद लोग इतना परेशान थे, हताश थे, निराश थे, उस मोड़ से ला करके आपको मैच में ला करके खड़ा कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और इस लास्ट मोमेंट पर अगर आप लोग कोताही बरतेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग लड़ाई शुरू किए थे वो पूरी होगी। ठीक है,
राजन जायसवाल भाई कह रहे हैं विरोधियों को पेल दो। देखो राजन भाई, ऐसा है ना कि अब पेलने पालने के लिए कुछ बचा नहीं है विशेष। उनको जितना ख़त्म होना था वो तो ख़त्म हो ही गए हैं, ठीक ना। अब बस ये उम्मीद हो कि हम लोगों को कैसे मिल सकती है, हम लोगों का मिलना बाकी है, ठीक है। बाकी वो तो ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं। वो ऊपर से कुछ भी भौंके, ऊपर से भले कुछ भी कह रहे हों, ठीक है, कुछ भी कह रहे हों कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो लोग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, उनका कोई वजूद नहीं बचा है। ये बात बहुत आसानी से हर व्यक्ति वो स्वीकार कर लेगा जो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ऊपर से आकर के भले आप एक कुटिल मुस्कान, एक वो चीज़ भले कर दो कि हाँ ऐसा नहीं है ऐसा है, लेकिन जो लोग हैं उनको खुद इसका बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका कोई वजूद नहीं बचा है। अब या तो पूरी तरीके से हम लोगों को जितनी सीटों का नुकसान हुआ है वो सारी सीटें मिलेंगी, अदरवाइज़ जितने भी हम लोग लड़ने वाले हैं उनके एकोमोडेशन पर होगा। अन्यथा की स्थिति में जितनी लिस्टें अभी तक आई हैं सारी लिस्टें रद्द हो जाएंगी फाइनल ऑर्डर में, ठीक है। फिर चाहे वो कोई सी भी लिस्ट हो, और एक लिस्ट तो अभी लगभग क्वैश हो ही चुकी है जो सबसे लास्ट में आई है, ठीक है। तो अब इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं, अभी आपके पास एक आधे दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि कल सुनवाई शुरू होगी, तो मे भी हो सकता है कि एक आधे दिन का टाइम गैप लेकर के सुनवाई उसके बाद शुरू हो, लेकिन बहुत इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। कंटिन्यू मैटर कल से हो जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर हो सकता है एक आधी डेट का टाइम हम लोगों को, एक आध डेट इन द सेंस 2-4 दिन का टाइम हो सकता है इधर उधर मिल सके। तो जितने भी लोग हैं आज से अभी से सभी लोग लग जाइए, जो भी पिटिशनर बने हैं वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके, फ़ोन करके, हर तरीके से उनसे सहयोग कर के लिए कहिए। हम आपसे 10,000 5,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना सहयोग मांग रहे हैं जितना जो लोग पान मसाला खाते हैं उतना खा के थूक देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और अगर अपनी नौकरी के लिए लोग उतना भी नहीं कर सकते तो फिर इससे दुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। हमारे लिए, लोगों के लिए मजबूरी ये है कि अब जब यहाँ तक घसीट के लाए हैं चीज़ों को, यहाँ तक आए हैं, लड़ाई में खड़ा कर दिया है सभी लोगों को, तो वहाँ से अगर कुछ गलत होता है तो फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को होगी। सिर्फ इसीलिए हम लोग लगातार जो है हर तरीके से सहयोग करने के लिए बार बार कह रहे हैं। YS यादव बाबा भी हैं, सही कह रहे हैं YS यादव भाई। राजन जायसवाल भाई के थप्पड़ की गूंज आज तक कानों में सुनाई दे रही होगी, और जिस दिन भाटिया साहब इस मैटर को डिसाइड करेंगे ना, उसके बाद कान में जो गूंज थी वो सीटी में तब्दील हो जाएगी, ठीक ना। वो सीटी बजती रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए और बाकी जितने लोग हैं, मैं चूँकि मुकदमे में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, उन सब बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अपने पत्ते नहीं खोलने चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या है कि मुकदमा अब टोटली, अगर कोई ये सोचे कि 6800 करवा ले जाएगा, अगर कोई ये सोचे कि डबल रिजर्वेशन करवा ले जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। और मैं 1001% भैया वो फिल्टर लगा है और कुछ नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि जब अपने समय, धन, ऊर्जा की जो उपयोग है वो गलत जगह पर लगाया जा रहा है।
अब जब ये सब जान गए हैं कि 6800 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उसमें कुछ बचा बचाया नहीं है, उसके बावजूद भी ढेंचू ढेंचू राग लापने लगते हैं कि साहब वो कर दो। अब नतीजा क्या हुआ कि राजन राय की कोर्ट में था मैटर, तो राजन राय तो जैसे 6800 की बात है तो राजन साहब ने तो स्पष्ट कह दिया था कि जब सिंगल बेंच में 3-3 का जजमेंट था वो डीबी ने अपहोल्ड कर दिया। तो अब यहाँ क्या लेने आए हो 6800 के लिए? अब अगर तुमको कुछ चाहिए तो एसएलपी में जाओ, एसएलपी इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है। अब ये बात जो लोग थे वहां कोर्ट में उन सब ने सुनी सारी। अगर उन मुद्दों पर ही सुनवाई नहीं शुरू हुई तो फिर कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे। फिर यही होगा कि जो चीज़ें नहीं चाहते थे वही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये भी दलित पिछड़े हैं तो शायद अगर बच जाएं तो ठीक ही है, लेकिन जब गलत बहस शुरू करोगे तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा वही होगा कि कुछ मिलना मिलाना है नहीं। इसलिए मैं एक मुफ्त की सलाह 6800 के अभ्यर्थियों को भी दे दूं, हालांकि मानेंगे नहीं वो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज जो है दायित्व है उसको मैं पूरा कर दूं कि 110% 6800 यहाँ से नहीं प्रोसीड होगी। आप फटे पेज पे बिना रिफिल के पेन से लिख लीजिए, ठीक। 6800 का काम खत्म हो चुका है। अगर आपको लेना है 6800 तो आप 13-156 पर बहस शुरू करिए और जहाँ से 5 जनवरी से पहले जहाँ पर थे वहीं से आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, तभी कुछ होगा। बाकी तुम नहीं करोगे तो हम तो भैया, अगर तुम 6800 की बात करोगे तो फिर हम भी जियो की बात करेंगे, ठीक है। अगर लेना है कि अगर कम गुणांक वालों को मिलेगी तो हाई गुणांक वालों को पहले मिल जाएगी। इसलिए अगर वास्तव में नौकरी चाहिए तो जिन फैक्ट्स पर पहले बहस हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करें, बाकी हम लोग तो लगातार वहीं से शुरू ही करेंगे, ठीक है। तो अंत में अपने सभी साथियों से सिर्फ मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो भी लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के माध्यम से पिटिशनर्स में हैं, एक दूसरे के माध्यम से पूरी तरीके से जान रहे हैं कि क्या होगा, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करवा सकें उतना करवाएं। और मैं आपको इस एक बार भरोसा दिलाता हूँ, 110% कहता हूँ कि लिस्ट जब प्रोसीड होगी उसमें आपका भी नाम रहेगा बस, और बिना उसके नहीं 6800 होगी ना कोई होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।